नमस्कार। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तरी अमेरिका के ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो ये ऐसे संसाधन हैं जिससे ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और इसमें जो चार मुख्य संसाधन हैं, इसमें पहला है कोयला। कोयला के साथ साथ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तीसरा है इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या जल विद्युत ऊर्जा। और चौथा है एटॉमिक एनर्जी या इसके संसाधन को हम लोग यूरेनियम कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में इन चारों का लोकेशन पैटर्न समझेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला आता है कोयला। तो कोयले की जहाँ तक बात है, कोयला यहाँ के जो एंशियंट बेसिन्स हैं उनमें पाया जाता है और ये बेसिन बहुत ज़्यादा परिवर्तित भी हुई हैं। तो कोयले के भंडार इन बेसिनों में, जो प्राचीन बेसिन हैं बेसिकली, यहाँ पे प्रिजर्व हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका में, ये है अपलेशियन क्षेत्र। और अपलेशियन क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में जो अपलेशियन पर्वत पाया जाता है, अपलेशियन पर्वत का क्षेत्र ये है। और दूसरी तरफ हमने पढ़ रखा है ये रॉकी पर्वत है। तो दो पर्वतों के साथ साथ इनके बीच में बहुत सारी बेसिन्स भी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कोयले का क्षेत्र है, इस अपलेशियन फील्ड में, ये क्षेत्र अपलेशियन का है जो उत्तर में पेंसिल्वानिया से लेकर दक्षिण में अल्बामा राज्यों तक विस्तृत है। तो ये क्षेत्र है अपलेशियन क्षेत्र और यह उत्तरी अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग आधे से ज़्यादा कोयला प्राप्त किया जाता है। और यह कोयला बहुत ही विशिष्ट प्रजाति का है, यानी इसमें एंथ्रासाइट और बिटुमिनस कोयला पाए जाते हैं। तो एंथ्रासाइट कोयले की सबसे अच्छी वैरायटी होती है जिसमें लगभग 90% के आसपास कोल की मात्रा होती है। और दूसरे ग्रेड का जो कोल होता है उसको बिटुमिनस कहते हैं। तो एंथ्रासाइट और बिटुमिनस ये दोनों ही कोयले पाए जाते हैं अपलेशियन क्षेत्र में। अब इसमें जो दूसरा क्षेत्र है वो है आंतरिक कोयला क्षेत्र या इंटीरियर कोल फील्ड। तो यह इंटीरियर कोल फील्ड मिसिसिपी मिसौरी नदी की घाटी में पाया जाता है, यानी ये क्षेत्र जो है वो इंटीरियर कोल फील्ड है क्योंकि ये नदियों की लोकेशन में देखा था, मिसिसिपी मिसौरी का ये क्षेत्र है। तो यहाँ पे बेसिकली बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। अब तीसरा इसमें क्षेत्र है गल्फ कोस्टल रीजन। अब गल्फ यानी मैक्सिको की खाड़ी। तो ये मैक्सिको की खाड़ी का क्षेत्र है। मैक्सिको की खाड़ी के तट के समानांतर अल्बामा से लेके टेक्सास प्रांत तक कोयले की 60 से 70 किलोमीटर चौड़ी एक पेटी पाई जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं गल्फ कोस्टल रीजन। अब इसमें जो चौथा क्षेत्र है वो चौथा क्षेत्र है जो प्रेयरी का क्षेत्र है, जो ग्रेट प्लेन्स का एरिया है, यानी ये वाला क्षेत्र। और इस क्षेत्र में बिटुमिनस और लिग्नाइट प्रकार के कोयले पाए जाते हैं और इसका कुछ विस्तार हम देख सकते हैं कनाडा में भी है। तो जो कनाडा का ये जो 7वां रीजन है एडमंटन रीजन, तो एडमंटन रीजन पड़ता है अल्बर्टा प्रांत में। और अल्बर्टा के बाद ये कुछ ब्रिटिश कोलंबिया के प्रांत में भी कोयले का भंडार पाया जाता है। तो यह बेसिकली कनाडा की पेटी है जो विस्तार है ग्रेट प्लेन्स रीजन का। अब इसमें जो पांचवी मेखला है वो रॉकी माउंटेन की है। रॉकी पर्वतीय क्षेत्र में जो कोलंबिया का क्षेत्र है और साथ ही साथ बहुत बिखरी जगहों पे कोयले की निक्षेपों की उपस्थिति मिलती है। तो यहाँ पे चूंकि कोयला निकालना बहुत ही महंगा पड़ता है, बहुत ही खर्चीला है, इसलिए यहाँ कोयले की मात्रा काफ़ी कम निकाली जाती है। अब रॉकी पर्वत क्षेत्र में ही और उत्तर की तरफ चलते हैं तो ये अलास्का का जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे इस क्षेत्र में भी कोयला पाया जाता है। अब नेक्स्ट जो कोयले का क्षेत्र है वो है प्रशांत तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पे ये कोलंबिया की घाटी में प्रशांत तट के क्षेत्र पे कोयले के निक्षेप मिलते हैं। इसके साथ साथ यह ओरेगन प्रांत तक भी विस्तृत है। तो यहाँ पे लागत अधिक होने के कारण कोयले का खनन काफ़ी कम मात्रा में किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं कोयला के उत्तरी अमेरिका में, जिसमें मुख्यतया क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र जो संयुक्त राज्य अमेरिका की पाई जाने वाली पेटी का ही विस्तार है, उसी बेसिन का विस्तार है, वो कनाडा में पाया जाता है यहाँ पे। अब कोयले के साथ जो ऊर्जा का दूसरा संसाधन है वह संसाधन है पेट्रोलियम। तो इस पेट्रोलियम के मैप को जब हम लोग समझते हैं तो फिर से आता है इसमें अपलेशियन रीजन। अब पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यह बेसिकली जो सेडिमेंट्री या अवसादी बेसिन होते हैं और जहाँ पे स्ट्रक्चर डोमल होता है या गुंबदी संरचना होती है, तो कुछ इस तरह से पाया जाता है जहाँ नीचे इम्परमिएबल या अपारगम्य चट्टान पाई जाती है।
तो अपारगम्य चट्टानों के ऊपर जो मिलता है वो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, वाटर से ऊपर मिलता है पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम के जो ऊपर पाया जाता है वो नेचुरल गैस पाया जाता है। तो यह मुख्यतया अवसादी बेसिनों में पाई जाती है। तो यहाँ पे कौन कौन से अवसादी बेसिन है, तो सबसे पहला क्षेत्र है इसमें अप्लेशियन का क्षेत्र, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पहला है ये अप्लेशियन का एरिया। अप्लेशियन क्षेत्र उत्तर में न्यूयॉर्क से लेकर दक्षिण में केंटुकी तक विस्तृत है, और यह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला पेट्रोलियम खनन प्रारंभ किया गया। अब इसमें दूसरा जो है मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। तो मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र ये वाला एरिया है जो महाद्वीप के लगभग बीचों बीच है, और इसमें टेक्सास, ओक्लाहोमा और कंसास राज्य सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंड नंबर का क्षेत्र है मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, ये पूरे उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ से बहुत ही भारी मात्रा में पेट्रोलियम निकाला जाता है। यहाँ पे पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका का पेट्रोलियम का 50% से भी अधिक उत्पादन किया जाता है। और जानते चलें कि संयुक्त राज्य अमेरिका पूरे विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और उत्पादन के क्रम में सऊदी अरब के बाद इसका दूसरा स्थान है। तो ये सबसे प्रमुख क्षेत्र है। अब तीसरा इसमें हम देख सकते हैं खाड़ी तटीय क्षेत्र। तो खाड़ी तट यानी मैक्सिको की खाड़ी का तट, यहाँ पे कोयला भी मिलता है, पेट्रोलियम भी मिलता है और नेचुरल गैस भी मिलती है, क्योंकि यहाँ की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि इन तीनों ही संसाधनों को इसने स्टोर कर रखा है। तो यह क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, खाड़ी का क्षेत्र। अब चौथा हम देख सकते हैं ग्रेट प्लेन्स का क्षेत्र। अब ग्रेट प्लेन्स यहाँ देखिए, ये जो प्रेयरी रीजन वाला क्षेत्र है वो है हमारा ग्रेट प्लेन्स का क्षेत्र। कुछ पेट्रोलियम के भंडार राकी पर्वत में भी मिले हैं, तो ये राकी पर्वतीय प्रदेश का क्षेत्र है। इनके साथ साथ जो कैलिफोर्निया का क्षेत्र है, कैलिफोर्निया क्षेत्र में जो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है यहाँ का मग्न तट जो समुद्र के नीचे है, और साथ ही साथ लॉस एंजल्स की घाटी और सैन हुआकिन नदी की घाटी, इन दोनों वैलीज में भी कुछ पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। तो यहाँ तक 6 क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र हैं। अब बाकी जो 7वां है अल्बर्टा का क्षेत्र। अल्बर्टा यहाँ पे प्रांत है कनाडा का। तो अल्बर्टा में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पाई जाती है कनाडा में, और अल्बर्टा से ही सटा हुआ है ब्रिटिश कोलंबिया का क्षेत्र। ये है ब्रिटिश कोलंबिया और दूसरा है ये अल्बर्टा। तो ये दोनों प्रांत कनाडा में पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं। अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं वो स्थित हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, और कनाडा में अपेक्षाकृत कम क्षेत्र हैं। पेट्रोलियम के साथ ही जुड़ा होता है नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस उत्तरी अमेरिका में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनको समझते हैं, इनके प्रमुख क्षेत्रों को। तो जो मेजर क्षेत्र हैं, सबसे पहला क्षेत्र है इसमें टेक्सास का रीजन। तो टेक्सास प्रांत यहाँ पे ये विस्तृत है अमेरिका में, ये टेक्सास का रीजन है, और यह पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 40 से 45% नेचुरल गैस का उत्पादन करता है। और इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो पैन हैंडल क्षेत्र नाम है इसका। अब दूसरा लुजियाना क्षेत्र। तो टेक्सास के ही बगल में जो स्टेट है वो लुजियाना का क्षेत्र है, और लुजियाना में 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, एक है मोनारो और दूसरा है कार्थेज। तो ये दोनों प्राकृतिक गैस के उत्पादक क्षेत्र हैं, और यहीं से जुड़ा हुआ है ये कंसास राज्य। तो कंसास का जो प्रमुख क्षेत्र है वो ह्यूगोटन क्षेत्र है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो नेचुरल गैस का क्षेत्र है मुख्यतया ये मैक्सिको की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र और उससे कुछ जुड़े हुए क्षेत्र हैं, और भौतिक रूप से देखें तो यह ग्रेट प्लेन्स का भाग है। अब जो चौथा इसमें क्षेत्र है कैलिफोर्निया का क्षेत्र। तो कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस और सैन जुआकिन की घाटी, यहाँ पे प्राकृतिक गैस के निक्षेप मिले हुए हैं। और जहाँ तक कनाडा में इनके विस्तार की बात है, ये है हमारा अल्बर्टा प्रांत और इससे जुड़ा हुआ है सस्केचवान प्रांत। तो ये 2 प्रांत अल्बर्टा और सस्केचवान ये कनाडा के नेचुरल गैस उत्पादन के क्षेत्र हैं। और अल्बर्टा और सस्केचवान में भी जो प्रमुखतया नेचुरल गैस निकाली जाती है वो इसके दक्षिणी भाग से निकाली जाती है, जो अमेरिकन बाउंड्री से सटा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे जो इस तरह की बेसिन नुमा संरचनाएं हैं जो नेचुरल गैस को स्टोर करती हैं। तो अमेरिका में मोस्टली जगहों पे नेचुरल गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, कहीं कहीं विदाउट पेट्रोलियम भी नेचुरल गैस पाया जाता है।
अब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अलावे जो एक प्रमुख ऊर्जा संसाधन है वो है जल विद्युत ऊर्जा। इस जल विद्युत ऊर्जा की दृष्टि से जब कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा पूरे वर्ल्ड में थर्ड स्थान पे है और यूएसए पूरे वर्ल्ड में फोर्थ स्थान पे है। यानी ये दोनों ही देश, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, जल विद्युत उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में करते हैं। इनसे पहले जो देश हैं, सबसे पहले पे है चाइना और दूसरे पे है ब्राज़ील। तो अल्टीमेटली जो तीसरे और चौथे स्थान पे देश हैं, इनमें बांधों की संख्या बहुत अधिक है और लगभग 92,000 से अधिक बांध संयुक्त राज्य अमेरिका में है और लगभग 15,000 से अधिक बांध कनाडा में है। तो यूएसए में बहुत ज़्यादा बांध बने हुए हैं और जल ऊर्जा का पर्याप्त उपयोग किया जाता है। कारण क्या है कि इन देशों में जल ऊर्जा बहुत ज़्यादा विकसित है। तो पहला कारण है कि वहाँ की प्राकृतिक दशाएं, यानी उच्चावच और नदियों की अवस्थिति, और नदियाँ बहुत सारे प्रपात बनाती हैं। और स्पेशली हमने ये देखा हुआ है कि अपलेशियन पर्वत के पूर्वी भाग में जो प्रपात लाइन है, या जिसको फॉल लाइन कहते हैं, इस फॉल लाइन के सहारे नदियाँ प्रपात बनाती हुई गुजरती हैं और यह बेसिकली पीडमांट पठार है अपलेशियन बेसिन का। तो अपलेशियन के पूर्वी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रपात बने हुए हैं और ये डैम के कंसंट्रेशन को शो करने वाला मैप है। तो जहाँ तक संयुक्त राज्य अमेरिका की बात है, सबसे ज़्यादा डैम का कंसंट्रेशन पूर्वी क्षेत्र में है। तो प्राकृतिक कारणों के अलावा जो मानवीय कारक है, यानी यहाँ पूंजी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तकनीक का स्तर बहुत ही ज़्यादा उच्च है और वैज्ञानिक प्रगति बहुत अधिक है, इसके कारण बांध भी लोग बना लेते हैं। तो उसके अलावे जो औद्योगिक क्षेत्र है या जो नगरीय क्षेत्र है, जहाँ विद्युत ऊर्जा की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो भी इसी क्षेत्र में अधिकतर स्थित हैं। तो जहाँ जहाँ डिमांड अधिक है, पूंजी अधिक है, प्राकृतिक दशाएं अधिक फेवरेबल है, वहाँ पे जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन अधिक किया जाता है। तो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो पहले हम लोग देखते हैं अपलेशियन रीजन। तो अपलेशियन पर्वत का जो नज़दीकी क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज़्यादा फेवरेबल है फॉल लाइन या प्रपाती रेखा, और इसके साथ ही यहाँ टेनेसी नदी प्रवाहित होती है जो मिसिसिपी नदी की सहायक है। तो टेनेसी नदी पे टेनेसी वैली प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसके बेस पे हमारे यहाँ दामोदर वैली कॉरपोरेशन शुरू किया गया। तो इस टेनेसी नदी पे बहुत सारे डैम बनाए गए और मल्टीपर्पज़ डैम बनाने से यहाँ सिंचाई की सुविधाएं, जल विद्युत की सुविधाएं, बाढ़ पे कंट्रोल, ये सारी चीज़ें एक साथ हुई। अब दूसरा जो क्षेत्र है वो मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। तो मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र में जो मिसौरी और मिसिसिपी नदियां हैं, इन नदियों के ऊपर डैम बना के जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें बेसिकली जो प्लेन एरिया होने के कारण बहुत बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं। तो सबसे बड़ा डैम ये ओकुम डैम है, ये बना है मिसिसिपी नदी पे। और ओकुम डैम के बाद ये ग्रेट फॉल्स, या इसको कहते हैं ब्लैक ईगल डैम, यह बना है मिसौरी नदी पे, जो कि मिसिसिपी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब ये गैविंस पॉइंट डैम, कैनियन फेरी डैम, रेनबो डैम, गैरिसन डैम, ये सारे के सारे मिसौरी नदी पे बनाए गए हैं। और मिसौरी नदी हमने पढ़ा था कुछ, यहाँ से ऐसे प्रवाहित होकर ये मिसिसिपी में ड्रेन करती है। तो मिसौरी नदी पे बहुत ही ज़्यादा डैम बनाए गए हैं। अब जो न्यू इंग्लैंड का क्षेत्र है, यानी यहाँ पे सबसे बड़ा फॉल है नियाग्रा फॉल, और नियाग्रा फॉल पे जल विद्युत परियोजना चलाई गई है, जिससे अमेरिका और कनाडा ये दोनों ही लाभान्वित होते हैं और यह परियोजना इन दोनों देशों की संयुक्त परियोजना है। तो नियाग्रा फॉल के कारण यहाँ कनाडा में और यहाँ अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा बिजली प्राप्त की जाती है। अब जो चौथा क्षेत्र है उत्तर पश्चिम यूएसए, तो उत्तर पश्चिम यानी ये क्षेत्र, और यहाँ पे प्रवाहित होती है कोलंबिया नदी। अब इस कोलंबिया नदी पे जो ग्रांड कुली और बोनेविले डैम, ये बहुत ही फेमस डैम है, इस पूरे क्षेत्र का 50% से अधिक जल विद्युत उत्पादित करते हैं। तो ग्रांड कुली बहुत ही फेमस डैम है कोलंबिया नदी पे। इसके बाद जॉन डे और डलास, ये सारे के सारे डैम बने हुए हैं कोलंबिया नदी पे। अब आते हैं जो दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र है यहाँ पे। तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में जो मुख्य नदी बहती है कोलोराडो नदी प्रवाहित होती है। तो कोलोराडो नदी का जो सबसे फेमस डैम है दैट इज हुअर डैम। तो हुअर डैम, ग्लेन कैनियन डैम, डेविस डैम, पार्कर डैम, ये सारे के सारे बने हुए हैं कोलोराडो नदी पे यहाँ पे। और
ये ऊपर वाले सारे डैम बने हुए हैं कोलंबिया नदी पे। तो उत्तर की तरफ कोलंबिया नदी है और दक्षिण की तरफ मेन कोलोराडो नदी है। अब जो पूर्वी कनाडा का क्षेत्र है, यहाँ ये वाला रीजन, यहाँ भी नियाग्रा फॉल सबसे फेमस डैम बना हुआ है जहाँ से जल विद्युत की आपूर्ति की जाती है। अब पश्चिमी कनाडा की बात करते हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है WAC बेनेट डैम, और यह बना है पीस नदी पर। ये कनाडा का लगभग ये सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला केंद्र है। इनके साथ ही रेवलस्टोक डैम, माइका डैम और भी बहुत सारे डैम बने हुए हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक है। तो ये मुख्यतया एरियाज हैं जहां उत्तरी अमेरिका में जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब जो नेक्स्ट ऊर्जा का संसाधन है यहाँ पे यूरेनियम। यूरेनियम मुख्यतया दो अयस्कों से प्राप्त किया जाता है। एक है इसमें पिच ब्लेंड और दूसरा है कार्नोटाइट। तो ये दो प्रमुख ओर हैं यूरेनियम प्राप्त करने के। और यूरेनियम का जो मुख्यतया उपयोग होता है वो परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है, जिसे परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इसमें कनाडा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो पहला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? कजाकिस्तान, जो मध्य एशिया का देश है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कनाडा और तीसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया। तो जो कनाडा के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो मुख्यतया अथाबास्का और ह्यूरन झीलों के आसपास पाए जाते हैं। तो यहाँ ग्रेट लेक्स के पास में ये बीच वाली झील ह्यूरन झील है और ऊपर में अथाबास्का झील, तो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो मुख्यतया खाने हैं कनाडा की वो पहली खान है पोर्ट रेडियम। पोर्ट रेडियम की स्थिति यहाँ पे है, ये है पोर्ट रेडियम, यहाँ पे है ब्लाइंड रिवर। तीसरा है बैंक्राफ्ट, तो बैंक्राफ्ट क्षेत्र यहाँ पे है। यहाँ पे है सिगार वैली का क्षेत्र और सिगार वैली के उत्तर में है मैक आर्थर बेसिन और इसके पूरब और साउथ में है मैकलिन लेक बेसिन। तो ये क्षेत्र कनाडा का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है जहाँ पे सिगार झील का बेसिन है, मैकार्थर बेसिन है और मैकक्लीन का लेक बेसिन है। तो कनाडा में ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। जहाँ तक बात है यूएसए की, तो यूएसए में जो मुख्यतया क्षेत्र है वो है हमारा कोलोराडो प्लेटू। और कोलोराडो प्लेटू में 3 स्टेट जिसमें कोलोराडो, ऊटा और न्यू मैक्सिको के प्रांत सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो कोलोराडो प्रांत है, यहाँ ग्रांड जंक्शन की खान यूरेनियम की सबसे फेमस खान है। ऊटा में मोरिसविले का क्षेत्र है। न्यू मैक्सिको में एक ग्रांट्स करके प्लेस है। ये सारे कुछ फेमस क्षेत्र हैं जहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। यहाँ पे कनाडा अधिक महत्वपूर्ण है यूरेनियम के उत्पादन की दृष्टि से। तो ये उत्तरी अमेरिका के ऊर्जा खनिज हुए। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।